नाम के गांव में एक साधु बाबा रहा करते थे। वे पूरे गांव में वह अकेले साधु थे जिन्हें पूरे गांव से कुछ न कुछ दान में मिलता रहता था। दान के लालच में उन्होंने गांव में किसी दूसरे साधु को नहीं रहने दिया और अगर कोई आ जाता था तो उन्हें किसी भी प्रकार से गांव से भगा देते थे। इस प्रकार उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था। एक दिन उस गांव में एक ऋषि नाम का साधु रहने को आया। तब अरे तुम कौन हो और इस गांव में क्या कर रहे हो? मेरा नाम साधु ऋषि है। मैं इस गांव में रहकर गांव वालों का सेवा करना चाहता हूँ। साधु सोचने लगा कि अगर ये साधु इस गांव में रहा तो मेरा कमाई बंद हो जाएगा। इसे इस गांव से भगा देता हूँ, नहीं तो मैं रास्ते पे आ जाऊंगा। अरे तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ किसी और साधु की जरूरत नहीं है। यहाँ का साधु सिर्फ मैं हूँ। उस साधु ने ऐसा कहकर उसे इस गांव से भगा दिया। वहीं एक चोर की नजर कई दिनों से साधु बाबा के धन पर थी। वह किसी भी प्रकार से उस धन को हड़पना चाहता था। उसने योजना बनाई और एक विद्यार्थी का रूप बनाकर साधु के पास पहुंच गया। उसने साधु से अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया। साधु महाराज, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए ना, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ और मुझे आपसे शिक्षा भी मिल जाएगा। पहले तो साधु ने मना किया, नहीं मैं किसी को अपने साथ नहीं रखूंगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मान गए और चोर को अपना शिष्य बना लिया। चलो ठीक है, अब से तुम मेरे शिष्य हो, अब तो खुश होना। चोर साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा और साधु की सेवा के साथ साथ मंदिर की देखभाल भी करने लगा। चोर की सेवा ने साधु को खुश कर दिया, लेकिन फिर भी वह चोर पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाया। एक दिन साधु को किसी दूसरे गांव से निमंत्रण आया और वह शिष्य के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अरे शिष्य, चलो, एक गांव में पूजा करने जाना है। साधु ने अपने धन को भी अपनी पोटली में बांध लिया। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। साधु ने सोचा कि क्यों न गांव में प्रवेश करने के पहले नदी में स्नान कर लिया जाए। साधु ने अपने धन को एक कंबल में छुपाकर रख दिया और उस चोर से उसकी देखभाल करने को कहा और नदी की ओर चले गए। चोर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे जिस मौके की तलाश थी वो मिल गया। वह मुझे आज मौका मिला है, आज मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा, आज सारा धन लेकर भाग जाता हूँ। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, चोर सारा सामान लेकर भाग गया। जैसे ही साधु वापस आया, उसे न तो शिष्य मिला और न ही अपना सामान। साधु ने ये सब देखकर रोने लगा, हे भगवान, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूंगा। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाएं। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।